अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से हैं। क्लास 9 मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज हम पढ़ेंगे, हम चैप्टर कर रहे हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ रियल नंबर। ओके, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज हैं तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी अपने नाम से अपने आप को बताएगी कि बेसिकली वो क्या है। अगर हम इस नाम को फोकस करेंगे क्लोजर, तो इनशाला हम इजीली समझ सकेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। अब ये बेसिकली रियल नंबर पे होती है, पर पहले मैं इसकी एग्जांपल किसी छोटे से सेट से आपको एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट करते हैं, एक सेट है 0 1 2 और मुझे चेक करना है कि क्या ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू दिस सेट। तो इसका मतलब ये होगा, और ये क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इसका मतलब ये होगा हम क्या करेंगे, इसके कोई भी दो नंबर उठाएंगे, क्योंकि एडिशन है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सोच रहा हूं, इसको ऐड करूंगा, आंसर 1 आ रहा है। क्योंकि 1 इस सेट में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब अभी तक तो ये क्लोज्ड है। अच्छा, ये जो 0 है, हम किसी भी नंबर को दो दफा भी ले सकते हैं। तो 0 + 0 आंसर 0, स्टिल 0 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये क्लोज है। ओके, 1 + 1 आंसर आ रहा है 2, स्टिल ये क्लोज है, क्योंकि आपके पास 2 इसके अंदर बिलोंग्स कर रहा है। ओके, 1 + 2 आंसर आ गया 3। ओ नो, इसका मतलब अब 3 इस सेट में बिलोंग्स नहीं कर रहा। इस तो फिर ये आपके पास क्लोज सेट नहीं होगा। क्लोज सेट होने के लिए जरूरी है कि आपके पास उसके सारे नंबर जो हम उसको ऐड कर रहे हैं वो उसी सेट के अंदर बिलोंग्स करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेता हूं, 1 n - 1, और चेक करता हूं कि क्या ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है। ओके, इसका मतलब इसमें कोई भी दो नंबर्स लूंगा या एक नंबर वापस रिपीट भी कर सकता हूं, जैसे 1। अगर 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, आंसर 1। ओके, अभी तक क्लोज है। 1 को मल्टीप्लाई करूंगा -1 से, आंसर -1, बिल्कुल -1 इसके अंदर मौजूद है, क्लोज है। ओके, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, आंसर 1, बिल्कुल इसके अंदर क्लोज्ड है। इसका मतलब मैंने इसमें कोई भी नंबर्स लिए, इसी के अंदर क्लोज्ड है, तो मैं कहूंगा -1 + 1 इज क्लोज, इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, यानी ये क्लोज आपके पास है। अब रियल नंबर में ये प्रॉपर्टी किस तरह से वर्क करती है आप जानते हैं। दुनिया का हर नंबर रियल नंबर होता है। तो मैं कोई भी दो रियल नंबर, फॉर एग्जाम्पल 2 n रेडिकल 5, अगर मैं दो रियल नंबर्स लूं और इनको मैं जमा करूं, तो डेफिनेटली ये एक नंबर आएगा और ये भी आपके पास रियल नंबर में से ही होगा। तो रियल नंबर हमेशा क्लोज्ड होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इवन मल्टीप्लीकेशन भी। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मेरे पास आएगा 2 रेडिकल 5, जो आपके पास रियल नंबर ही होता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ अ रियल नंबर मींस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सिंपली दो रियल नंबर्स को मैं जब भी, किसी भी कोई भी दो रियल नंबर्स को मैं जब भी ऐड करूंगा तो आंसर हमेशा एक रियल नंबर ही आएगा। और जब भी मैं कोई दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर एक रियल नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है रियल नंबर की, नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी, रियल नंबर क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी रियल नंबर क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लीकेशन। ओके, ये पहली प्रॉपर्टी आपके पास कंप्लीट हुई। चलें जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ रियल नंबर मतलब आप कोई भी दो रियल नंबर उठाएं, कोई भी दो रियल नंबर, फॉर एग्जाम्पल 2 3, और आप उनको ऐड करें इस तरह से या इस तरह से, उनका आंसर सेम होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्युलेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
सिमिलरली अगर मैं इसको मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में भी रखूंगा रिवर्स ऑर्डर में, तो ये आपके पास कम्युलेटिव प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। मैं नंबर्स ये भी ले सकता हूं, फर्ज करता हूं मैं नंबर ये भी ले सकता हूं, तो ये किस तरह से होगा, -2 प्लस -1/2, ये बराबर होगा -1/2 प्लस -2, और ये हमारे पास कहलाएगी कम्युलेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और इसी का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन वाला बनाऊं, -2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 इज इक्वल टू -1/2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये होगी कम्युलेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रॉपर्टी भी समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आपके पास प्रॉपर्टी नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पहले तो हमें ये ध्यान में रखना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब हमारे पास अब 3 नंबर्स होंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 नंबर्स होंगे, कोई भी 3 रियल नंबर किस शक्ल में होंगे, इस शक्ल में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यानी अगर मैं एडिशन इस शक्ल में करूं या इस शक्ल में, दोनों का आंसर सेम होगा। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन भी आपके पास है, पर नोटिस करें अगर एडिशन है तो हर जगह एडिशन ही होगी, और अगर मल्टीप्लीकेशन है तो हर जगह मल्टीप्लीकेशन होगी। हाँ, ए बी सी आपके पास प्लस या माइनस दोनों के नंबर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस कंडीशन में अगर मैं ए लू -1, बी लू -2 और सी लू 5, तो ये प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वाली कैसे वर्क करेगी, -1 देखें यहां पर प्लस ही होगा, -2 मैं इनको जमा करूं और किससे जमा करूं, सी से, सी आपके पास 5 है, तो ये एग्जैक्टली बराबर होगा -1 वैसे रहेगा प्लस -2 प्लस के 5। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी कहलाएगी वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके पास कहलाएगी। आप देख सकते हैं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार माइनस प्लस दोनों ही है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये वैल्यूज हैं, ये ए की वैल्यू और बी की वैल्यू है, हो हमारे पास एडिशन ही रहा है। नोटिस करें ये एडिशन ही हो रहा है, यहां भी एडिशन हो रहा है और यहां भी एडिशन हो रहा है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये ए बी सी की वैल्यूज आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, इसमें कोई मसला नहीं है। सिमिलरली इसी की मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी बनाऊंगा, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 5। आप नोटिस करें ये माइनस साइन बिल्कुल आ रहा है, पर मैं प्रॉपर्टी को ही फॉलो कर रहा हूं, a मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। अब ए बी सी की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, पर यहां पर देखें मल्टीप्लीकेशन ही यूज हो रहा है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में या तो एडिशन यूज होता है, जैसे ये देख सकते हैं आप, या तो एडिशन यूज होता है या मल्टीप्लिकेशन यूज होता है आपके पास। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब है कि अगर आप, मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूं, रियल नंबर में कोई भी नंबर अगर आप किसी नंबर से ऐड करें और आंसर वापस वही आ जाए, तो वो जो नंबर जिससे आप ऐड कर रहे हैं वो नंबर आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी होता है, और वो नंबर आपके पास 0 होता है। ये किस्म का एक मिरर की तरह होता है कि अगर आप एडिशन में मिरर की तरह होता है कि अगर आप मिरर में देखते हो और वही आप वापस नजर आते हो, तो ये एडिशन में मिरर की तरह होता है जिसको हम 0 कहते हैं। और मल्टीप्लिकेशन में ये मिरर अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं, यानी वापस ए आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो 1 होता है। यानी मल्टीप्लिकेशन में ये जो आइडेंटिटी होती है या मिरर होता है वो आपके पास 1 होता है। आई होप दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी, अब एडिटिव इनवर्स, अब इसका मतलब क्या होता है, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स प्रॉपर्टी का मतलब होता है एडिटिव इनवर्स।
आप जानते हैं एडिशन का इनवर्स होता है आपके पास सब्ट्रैक्शन, और मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स आपके पास होता है डिवीजन। तो एडिटिव इनवर्स भी कुछ इसी तरीके से होता है। यानी अगर एक नंबर है, इसका मैं एडिटिव इनवर्स निकाल रहा हूं, अब ये प्लस का ए है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस का ए, ऑब्वियसली। यानी इसी का इनवर्स एडिशन में सब्ट्रैक्शन इनवर्स होगा, और आंसर क्या आना चाहिए? 0, जो बेसिकली क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, इस प्रॉपर्टी का हमारे पास नाम होता है एडिटिव, यानी एडिशन में इनवर्स होना। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होगा? एडिशन में इनवर्स होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास माइनस के 1/5 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? मैं इसको किस नंबर से ऐड करूं, आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। यानी आंसर क्या आ जाए? एडिटिव आइडेंटिटी, एडिशन में। तो ऑब्वियसली प्लस के 1/5 आपके पास होगा, वो कैंसिल आउट होगा और आंसर क्या हो जाएगा? 0। यही प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में भी हो सकती है, मगर क्योंकि अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मल्टीप्लीकेशन में आपके पास इनवर्स उसका डिवीजन होता है, उसका डिवीजन होता है, और कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 1। और ये 1 होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी ये 1 क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी अगर माइनस के 2/3 है, तो मैं इसको किस से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 आ जाए? तो इसी के रिवर्स से, रिवर्स मतलब 3 ऊपर आ जाएगा और -2 नीचे, यानी इसी के रेसिप्रोकल से आप नोटिस कर सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और 1 बराबर हो जाएगा 1 के। तो भाई माइनस के 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3/-2 होगा, क्योंकि वो आंसर क्या देगा? 1 देगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। अब जल्दी से नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब जनाब, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब आपके पास होगा कि हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, या मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ यूज कर रहे हैं, देखें। और ये इसकी प्रॉपर्टी आपके पास होती है। मैं कोई भी 3 रियल नंबर ले लेता हूं, जैसे कि माइनस का रेडिकल 2, बी की वैल्यू 1/2 और सी की वैल्यू -3। और मैं प्रॉपर्टी को कैसे यूज कर सकता हूं? ए हमारे पास है माइनस का रेडिकल 2, मैंने ए की जगह ए की वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई बाय बी 1/2 माइनस, और सी ये प्लस मैंने रखा फार्मूले में, और माइनस मैंने यहां दे दिया। मैंने जस्ट वैल्यूज रख रहा हूं यहां पर इन प्रॉपर्टी में, और वो देखे कुछ इस किस्म की लग रही है। तो ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए की वैल्यू माइनस रेडिकल 2 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू 1/2, और प्लस ए की वैल्यू माइनस रेडिकल 2, और सी की वैल्यू मैंने ली है -3। तो देखें ये प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन यूज हो रही है, और ये जो बाकी प्लस माइनस साइन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज है उसकी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्लस माइनस जो बाकी साइन है वो क्या है? वो ए बी सी की वैल्यूज हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास। पर यहां पर मल्टीप्लीकेशन और एडिशन, या मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन भी इसी के यूज कर लेता हूं। यानी यहां पर क्या होगा? ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी, यहां पर फिर माइनस ए मल्टीप्लाई बाय सी। तो ये प्रॉपर्टी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन, और इस प्रॉपर्टी का होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन। तो अगर मैं ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी बनाऊं, तो ये होगा माइनस रेडिकल 2 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू 1/2, सी की वैल्यू हमारे पास -3। ये मैं ब्रैकेट में ही लिख रहा हूं, हालांकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, पर मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं जैसे आपको दिखा रहा हूं। इक्वल टू क्या होगा? माइनस के रेडिकल 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, जस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं रेडिकल 2 को 1/2 से, और माइनस के रेडिकल 2 को, ये माइनस फार्मूले का ये यहां पर दिया हुआ है, माइनस के रेडिकल 2 मल्टीप्लाई होगा, माइनस के रेडिकल 2 मल्टीप्लाई होगा -3 से, और ये मैंने प्रॉपर्टी यूज कर ली। इस प्रॉपर्टी का नाम होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और
सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन। उम्मीद करता हूं दोस्तों थोड़ी थोड़ी बात समझ आ गई होगी। जल्दी से अब इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम देख सकें कि हम कितना बेहतर समझ चुके हैं। चले जी, पहली पहली प्रॉपर्टी 5 + 7, 7 + 5। जी बिल्कुल, इसे हम कहेंगे कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमें सिर्फ प्रॉपर्टीज के नाम आइडेंटिफाई करने हैं। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि प्लस यूज हो रहा है, प्लस यूज हो रहा है। अच्छा नोटिस करें, 3 नंबर हर जगह मल्टीप्लाई यूज हो रहा है, 3 नंबर हर जगह मल्टीप्लाई। इसका मतलब अब शॉर्ट फॉर्म में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब यहां क्योंकि सिर्फ मल्टीप्लीकेशन यूज हुआ है और 3 नंबर है तो फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके पास। अच्छा जी, यहां भी देखें 3 नंबर है और हर जगह एडिशन यूज हो रहा है, स्टिल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मगर आपकी बार विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके ओके, आई होप स्टूडेंट गेस कर पा रहे हैं। 9 × 1 = 9। आइडेंटिटी है मगर मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसको हम कहेंगे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा 5 ये देख सकते हैं 5 का एडिटिव इनवर्स नजर आ रहा है आपको, यानी इसका एडिटिव इनवर्स 0 आंसर दे रहा है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम होगा एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। ओके, अब यहां देखिए मल्टीप्लीकेशन भी यूज हो रहा है और एडिशन भी, और 3 नंबर, तो डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन और यहां पर सैंपल कौन सा है, एडिशन, और एडिशन। ओके, और जनाब ये इसको आई होप ये खुद से गैस कर पा रहे होंगे, ये भी बता चुका हूं, खुद से गैस कर लिया होगा। जी हाँ, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है एंड ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, और ये एडिटिव आइडेंटिटी, आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। ये है एडिटिव इनवर्स, ये है कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है, ये है एसोसिएटिव लॉ। आई होप आप, क्योंकि हम पीछे करके आ रहे हैं तो आपको डिफिकल्टी नहीं हो रही होगी। यस बिल्कुल सही नाम लिया आपने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन। ओ जी बिल्कुल सही, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। वेरी गुड, जबरदस्त। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक बात समझ आ गई होगी। चलें जी, एक और प्रैक्टिस करते हैं और फिर हम वीडियो ऐड करेंगे। अच्छा जी, अब हमें जरा मिसिंग जो ये ब्लैंक्स हैं इसको फिल करना है। फॉर एनी रियल नंबर एक्स से क्या ऐड करूं आंसर वापस एक्स आ जाए, बिल्कुल एडिटिव आइडेंटिटी 0 ऐड करूंगा, दैट्स रियली गुड। वाई से क्या मल्टीप्लाई करूं 1 आ जाए, बिल्कुल उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/y कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर 1 आएगा। ओके यार, 5 × यहां पर क्या रखूं, अच्छा गैस कर ले भाई, 5 × तो आई थिंक यहां पर होना चाहिए 3। तो देखें 5 × 3 एंड 5 × 9। जी हाँ बिल्कुल जनाब, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, वेरी गुड। ओके, यहां देखें 7 + डैश + 4 = 7 + डैश + 4, कोई भी नंबर फिल कर लें, चल फर्ज करते हैं 2 फिल कर लें, और 2 फिल कर रहे हैं, और ये प्रॉपर्टी होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन विद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्योंकि देखें 7 + 2 हो जाएगा 9, 9 में +4 करेंगे 13, ओके 2 + 4 6, 6 में 7 करेंगे 13, बिल्कुल यहां पर कोई भी नंबर आ सकता है, अपनी मर्जी का कोई भी नंबर दे सकते हो। ओके, यहां देखते हैं 8 × 6 प्लस, ओके भाई 6 तो आ गया, ये तो आ गया, तो इसका मतलब यहां आना चाहिए हमारे पास 5, तो इससे 5 से फिल होगा। ओके, 12 से क्या ऐड करें, 12 जनाब बिल्कुल 0। 4 में क्या मल्टीप्लाई कर जनाब, बिल्कुल 1, ये कहलाएगा एडिटिव आइडेंटिटी और ये कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, 11 × 3 प्लस, और ये जनाब ये 33 फाइनल आंसर आ गया है, तो इधर क्या रखें 11 अब भाई 33 करना है, तो 11 33, ये तो डायरेक्ट 33 होगा, तो इसका मतलब 0 ही आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि नोटिस करें जब मैं इसको प्रॉपर्टी को कंप्लीट करूंगा 11
मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस, यानी अब मैं इस प्रॉपर्टी को कंप्लीट कर रहा हूँ, ये 33 कैसे आया ये आपको बता रहा हूँ। फिर 11 मल्टीप्लाई बाय 0, 11 मल्टीप्लाई बाय 0, अब 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई, ये तो 0 हो जाएगा। 11 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर क्या होगा, 33 आ जाएगा दोस्तों। इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। दैट्स रियली गुड, जबरदस्त। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। 5 प्लस डैश प्लस 6 और 5 प्लस 6 प्लस, अब यहाँ पर क्या आना चाहिए जनाब, यहाँ पर क्या आना चाहिए जो आंसर आपके पास बन जाए। वैसे तो आप यहाँ पर 6 दे सकते हैं और यहाँ पर भी 6 दे सकते हैं, एक ही बात है। 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 6 आपके पास हो जाएगा 17, यहाँ भी ऐड करेंगे तो यही आपके पास हो जाएगा। तो 6 नंबर सुटेबल नंबर है आपके पास। ओके, 9 मल्टीप्लाई बाय, यस एनी गेसेस, जी बिल्कुल जी आप पकड़ पा रहे हैं, ये तो ऊपर भी कर चुके हैं। एनी गेसेस, बिल्कुल जी, माइनस के 13 ऐड करेंगे, एडिटिव इनवर्स कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा। ओके जी, 1, जाहिर बात है 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो कैंसिल आउट होगा, 1 हो जाएगा। वेरी गुड। ओके जी, नेक्स्ट 3 आप खुद से ट्राई करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो से आपको प्रॉपर्टीज की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।